Recording in progress. नमस्कार एंड आई वेलकम एवरीवन ऑन श्रीनाथ जी एस्ट्रोलॉजी। आज की वीडियो के अंदर हम लोग एक इम्पॉर्टेंट सेलिब्रिटी हॉरोस्कोप की बात करने जा रहे हैं। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग चार्ट एनालाइज करेंगे राहुल गांधी जी का। राहुल गांधी जी की कुंडली को आज हम लोग देखेंगे। और राहुल गांधी जी की जो कुंडली है उसमें आगे ये जानने का प्रयास भी करेंगे कि क्या उनके चार्ट के अंदर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनने के योग हैं। और अगर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनने के योग हैं उनके चार्ट के अंदर तो वो कब हम देख रहे हैं, कौन से ईयर में हमें लग रहा है कि वो भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। उसके साथ ही साथ में हम ये भी देखेंगे कि पहले हमें ऐसा लग रहा था कि वो एक थोड़े से वीक नेता हैं, लेकिन पिछले 1.5-2 साल से या पिछले 1 साल से हम अगर ये कहें कि वो एक बहुत ही मजबूत नेता के फॉर्म में उभर रहे हैं, तो उसके पीछे का कारण क्या है। तो सारी चीजों के ऊपर आज हम लोग वीडियो के अंदर बात करेंगे। राहुल गांधी जी के बारे में बहुत ही डिटेल में डिस्कशन होगा चार्ट के साथ में। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि क्या नरेंद्र मोदी जी के बाद में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं राहुल गांधी जी बन सकते हैं, उनका स्कोप अच्छा है, तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा, क्योंकि आपको एंड तक जरूर क्लियर हो जाएगा कि इंडिया की जो पॉलिटिक्स का फ्यूचर है वो किस डायरेक्शन में जाने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और चलते हैं राहुल गांधी जी की कुंडली की तरफ। तो हम लोग अपने सॉफ्टवेयर पे चलते हैं और राहुल गांधी जी की जो कुंडली है वो हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो देखिए ये अभी स्क्रीन के ऊपर हमारे राहुल गांधी जी की जो कुंडली है वो हमें दिखाई दे रही है। तो देखिए ये जो राहुल गांधी जी की कुंडली है, और राहुल गांधी जी का जो जन्म है, राहुल गांधी जी का जन्म देखिए कब हुआ है। 18 जून को राहुल गांधी जी का जन्म हुआ है 1970 में। और टाइम जो लगभग लगभग ये ऑलमोस्ट 10 बजे का टाइम है, 21:52 यानी कि 9:52 का टाइम है। दिल्ली में उनका बर्थ है। और इनका जो बर्थ है देखिए, अब इनका जो नक्षत्र है ये और ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर इनका जन्म हुआ है। पहली बात तो देखिए गुरुवार का जन्म है, तो जिनका भी गुरुवार का जन्म होता है तो कहीं ना कहीं बृहस्पति की क्वालिटीज उनके अंदर मिलती हैं, विजडम उनके अंदर रहता है। अब भले ही एक्सप्रेस उतने अच्छे से नहीं कर पाते थे राहुल गांधी पहले, बट अभी लग रहा है कि देखिए विजडम उनके अंदर है, नॉलेज उनके अंदर है। और अभी एक बहुत ही मजबूत नेता के फॉर्म में उभर रहे हैं वो। ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर उनका जन्म है जो कि मरकरी का नक्षत्र है। और अगर हम मरकरी को देखें राहुल गांधी जी के चार्ट में, तो मरकरी की जो पोजीशन है देखिए 5th हाउस के अंदर मरकरी बैठा हुआ है उनके चार्ट में। तो ये भी देखिए बहुत अच्छा है उनका कि जो मरकरी खुद है वो 5th हाउस के अंदर बैठा है, यानी कि जिस नक्षत्र में उनका जन्म हुआ है वो 5th हाउस के अंदर है। और 5th हाउस देखिए हम हमेशा कहते हैं कि डिवाइन ब्लेसिंग्स का हाउस होता है, तो कहीं ना कहीं एक जो गॉड की प्रोटेक्शन है उनको ऑलरेडी मिली हुई है, जो उनके जन्म के साथ में ही उन्हें गॉड की जो प्रोटेक्शन है वो उन्हें मिली हुई है। पहले थोड़ा सा बेसिक चार्ट स्टडी करते हैं, फिर लाइफ के ऊपर चलेंगे इनका। तो देखिए सबसे पहली बात तो पहले कुछ स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स की अगर हम बात करें तो देखिए राहु यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, क्योंकि राहु जो है अपने ओन साइन के अंदर बैठा हुआ है यहाँ पर। तो राहु जो है वो इनके चार्ट के अंदर स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है। तो कहीं ना कहीं जो सेकंड हाउस है वो बहुत ज्यादा इनका स्ट्रांग है। सेकंड हाउस किसका है हमारा? सेकंड हाउस देखिए हमारा फैमिली का हाउस होता है। तो फैमिली का जो हाउस है वो हम सबको पता है कि गांधी फैमिली जो है वो कितनी स्ट्रांग फैमिली है। इनकी दादी माँ, इनके पिताजी, चाचा जी, सारे जो भी लोग हैं कितना स्ट्रांग है इनका। और ये बात हमें सेकंड हाउस से देखने को मिलती है। बट एक बात देखिए ये भी है कि सेकंड हाउस में जब राहु होता है तो फूड हैबिट्स जो होती है इंसान की, वो फूड हैबिट्स में थोड़ा सा ऐसी सारी सारी चीजें भी पर्सन कंज्यूम करता है जो उसे शायद नहीं करनी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। क्योंकि राहु फिर यहाँ पर इंसान को थोड़ा सा खाने पीने के मामले में एक्स्ट्रा सेंसिटिव बना देता है। खाना पीना जो होता है इंसान को काफी ज्यादा यहाँ पर अच्छा लगता है और काफी सारी चीजें इंसान खाता है यहाँ पर, तो फूड हैबिट्स थोड़ी सी अनकंट्रोल हो जाती हैं। तो राहु एक हमें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग प्लेनेट दिख रहे हैं। वीनस भी देखिए हमें यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग प्लेनेट दिख रहे हैं जो 7th हाउस है इनका। 7th हाउस में देखिए वीनस है, तो ये भी एक काफी स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है। क्योंकि अभी वीनस देखिए चंद्रमा के घर में है, तो वीनस चंद्रमा के घर में है। 7th हाउस वैसे वीनस का पक्का घर भी होता है, तो वो भी स्ट्रांग है। और वीनस स्ट्रांग है तो मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए वीनस मनी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से राहुल गांधी जी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉनेटरी तो बहुत अच्छा है सब कुछ उनकी लाइफ के अंदर, और सब कुछ बढ़िया है। मैरिज के लिए देखिए प्रॉब्लम क्यों चलती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। वैसे यहाँ से भी देख भी सकते हैं, देखिए जो 7th लॉर्ड है इनका चंद्रमा वो डेबिलिटेटेड पोजीशन के अंदर है, इसलिए मैरिज में थोड़ा सा इन इशू देखने को मिल रहा है। 7th लॉर्ड जो है इनके चार्ट के अंदर मून है वो डेबिलिटेटेड है। तो कहीं ना कहीं जो मैरिटल लाइफ का जो सिचुएशन है उतने अच्छे अभी तक नहीं हुई है। और अभी तक इनकी मैरिज भी देखिए नहीं हुई है, क्योंकि 7th लॉर्ड डेबिलिटेटेड है, थोड़ा सा वीक पोजीशन के अंदर है। तो पर्सन के अंदर जो सेल्फ अपने आप के बारे में सोचने की करने की हैबिट ज्यादा रहती है। देखिए पार्टनर
का जो हाउस है। अब सेवेंथ हाउस का लॉर्ड स्ट्रांग होता है तो इंसान के मन में थॉट आता है कि मुझे पार्टनर चाहिए, पार्टनर के साथ में टाइम स्पेंड करना है, बट वो प्लेनेट तो वीक हो गया है तो उतना अच्छा यहाँ पर रिजल्ट नहीं दे पा रहा है इनको। सूर्य छठे घर में है, देखो ये अभी मैं आप सबको देखिए बताता हूँ, सन छठे घर में बहुत ही अच्छा प्लेनेट होता है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, क्योंकि जिसका भी सन सिक्स हाउस के अंदर होता है वो कभी भी डिफिकल्टीज जो होती हैं, डिफिकल्टीज से कभी भी नहीं घबराता, जो डिफिकल्टीज होती हैं उसको ओवरकम कर लेता है। ऐसा जिसका सन छठे घर के अंदर है वो परेशानियां जब भी आती हैं उनका डटकर सामना करता है, और वो कहता है यार लाओ परेशानियां लाओ, झेल लेंगे इसे, देख लेंगे इसे, किसी मुश्किल से मुश्किल परेशानियों में वो यहाँ पर घबराता नहीं है। और देखिए उसको मंगल का साथ भी मिला हुआ है सूर्य को, यानी कि ये तो एक्स्ट्रा पावरफुल हो गया है। मतलब राहुल गांधी ऐसे इंसान हैं, उनकी जिंदगी के अंदर जो भी कोई समस्या आएगी, जो भी कोई परेशानी आएगी, वो कभी भी उससे डर के भागेंगे ही नहीं, कभी भी पीछे उससे नहीं हटेंगे। आप ये देखिए कि राहुल गांधी जी की बीजेपी गवर्नमेंट ने कितनी ज्यादा ट्रोलिंग करी, बीजेपी गवर्नमेंट है, और भी अब देखिए सोशल मीडिया पे भी उसकी कितनी, उनकी कितनी ट्रोलिंग होती है, और इतनी ज्यादा ट्रोलिंग होने के बावजूद भी वो डटकर खड़े रहे। ऐसे में कोई नॉर्मल अगर पॉलिटिशियन होता तो पॉलिटिक्स ही छोड़ देता, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अब आप देखिए उनकी दादी जी की किस कंडीशन में डेथ हुई, उनकी पिताजी की किस कंडीशन में डेथ हुई, लेकिन वो कितने ज्यादा मेंटली स्ट्रांग रहे, उसके बाद भी उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं पॉलिटिक्स के अंदर आऊंगा। तो दिस इज रियली वेरी क्रेडिटफुल थिंग्स उनके लिए कि उन्होंने इतना मेजर डिसीजन लिया लाइफ का, और घबराए नहीं बिल्कुल भी। अब उनके फादर की जैसे डेथ हुई, दादाजी की डेथ हुई, या फिर अभी भी जो ट्रोलिंग उन्हें फेस करनी पड़ी, तो ये बहुत अच्छा कहीं ना कहीं जो सूर्य मंगल कॉम्बिनेशन छठे घर के अंदर है फायदा दे रहा है। मरकरी जो है उनका फिफ्थ हाउस के अंदर है, तो देखिए राहुल गांधी को बुक पढ़ने का बहुत शौक है, वो बुक्स को बहुत रीड करते हैं, जो लिटरेचर है लिटरेचर को वो बहुत ज्यादा रीड करते हैं, और उनके पास जो नॉलेज है नॉलेज भी उनकी बहुत ज्यादा अच्छी है। इन सब चीजों के अंदर राहुल गांधी जी अच्छे हैं, सब चीजों को बहुत अच्छे से वो इन सब चीजों को देखते हैं, लर्न करते हैं, बढ़िया तरीके से काम करते हैं, क्योंकि मरकरी की पोजीशन भी अच्छी है। अब मरकरी देखिए इनके चार्ट की बात करें तो देखिए सिक्स हाउस को रूल कर रहा है, नाइन्थ हाउस को रूल कर रहा है। अब नाइन्थ लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में जाकर बैठ गए तो अपने आप में ये राजयोग है, देखिए नाइन्थ लॉर्ड जो है वो फिफ्थ हाउस में जाकर बैठ गया है, तो अपने आप में ये राजयोग की कंडीशन बना रहा है, जो कि बहुत अच्छा है इनके चार्ट के लिए। तो ये इनका देखिए अगर हमने थोड़ा सा देखा, अब देखिए यहाँ पर दो प्लेनेट बड़े वीक है। पहला तो देखिए शनि थोड़ा सा वीक है इनका, शनि जो है वो डेबिलिटेड पोजीशन के अंदर है राहुल गांधी जी के चार्ट में, तो ये थोड़ा सा वीक हो गया है शनि यहाँ पर। अब शनि वीक है तो लग्न का स्वामी वीक है आपका, और आपका सेकंड हाउस का स्वामी वीक है, तो शनि जब डेबिलिटेट हो जाता है, और आप देखिए शनि लग्न लॉर्ड भी है, तो जब शनि लग्न लॉर्ड होकर लग्न लॉर्ड डेबिलिटेट हो जाता है तो इंसान को फिर अपने आप के ऊपर थोड़ा सा लेस कॉन्फिडेंस हो जाता है, देखिए क्योंकि लग्न लॉर्ड ही जिसका स्ट्रांग नहीं है तो उसे अपने आप के ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। जो ऐसा पर्सन होता है उसे अपने आप के अंदर ही थोड़ा सा देखिए लाइफ के अंदर कंफ्यूजन की स्थिति आ जाना। और देखिए वैसे भी इनका जो लग्न है वो कैप्रिकॉर्न का लग्न है, तो वैसे भी जो नेचर है वो थोड़ा सा पेसिमिस्टिक तो होता ही है। इन लोगों का जो होता है क्या नाम है, जिनका भी लग्न जो है कैप्रिकॉर्न का होता है, थोड़ा सा पेसिमिस्टिक नेचर वैसे भी ये देता है, और अभी लग्न लॉर्ड डेबिलिटेट हो गया है तो कंफ्यूजन होना, लेस कॉन्फिडेंस होना, लेस क्लैरिटी होना माइंड के अंदर, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। मतलब कि जो सेल्फ है, सेल्फ के ऊपर बहुत डाउट होता है इंसान को ऐसी कंडीशन के अंदर कि यार मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है कि नहीं है, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो ये थोड़ा सा शनि की पोजीशन थोड़ी सी डाउन है यहाँ पर। और देखिए जो चंद्रमा है, चंद्रमा डेबिलिटेट, अब देखिए चंद्रमा एक ऐसा प्लेनेट है जो कि इंसान को बना भी सकता है और इंसान को खत्म भी कर सकता है, क्योंकि मून के अंदर वो क्वालिटी होती है कि आपकी लाइफ के अंदर सब कुछ सही है, लेकिन अगर आपका मन खराब है तो आपको किसी भी चीज में इंजॉयमेंट नहीं होता। और एग्जैक्टली वही कंडीशन होती है मून स्कॉर्पियो वाली की, कि उसको जो है, जो माइंड है उसका बहुत ही ज्यादा इमोशनल टर्बुलेंस के साथ में गुजरता है। माइंड काफी ज्यादा इमोशनल डिस्टरबेंस टर्बुलेंस ये सब माइंड के अंदर काफी ज्यादा रहता है, इमोशनल इंसान को थोड़ा सा वीक कर देता है ये। और मून जब देखिए स्कॉर्पियो के अंदर होता है तो फिर ऐसा जो पर्सन होता है उसके माइंड के अंदर जो स्कॉर्पियो की थिंकिंग है, देखिए मंगल वाली थोड़ा सा एटीट्यूड भी आ जाता है, तो थोड़ा सा इरिटेशन, थोड़ा सा एग्रेशन, ये सब चीजें मन के अंदर आ जाती हैं, नेगेटिव थॉट्स थोड़े से इंसान के माइंड के अंदर चलते हैं, क्योंकि मून डेबिलिटेट हो गया है। तो ये है यहाँ पर देखिए, मून अगर किसी का अच्छा है तो उसकी जिंदगी में भले ही पैसा हो या ना हो, खुशी हो ना हो, उसकी जिंदगी में वाइफ हो ना हो, हस्बैंड हो या ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन मून अच्छा है तो फिर वो
मन से संतुष्ट है, मन से खुश है। और जिसका मूड डेबिलिटेटेड है, अगर आप उसके पास गाड़ी भी है, बंगला भी है, परिवार भी है, सब कुछ है, लेकिन अंदर से ही वो पर्सन खुश नहीं रहता क्योंकि मूड डेबिलिटेट हो जाता है। तो ये दो प्लेनेट जो है थोड़ा थोड़ा सा राहुल गांधी जी की जो कुंडली है उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट इन्होंने छोड़ा है। और देखिए कहीं ना कहीं जो एट्थ हाउस है इनका, अभी एट्थ हाउस जो है इनका, देखिए अब एट्थ हाउस थोड़ा स्टडी करने के लिए भी है, क्योंकि एट्थ हाउस में लियो की राशि आ रही है। लियो की राशि सन को डिनोट करती है, फादर को डिनोट करती है। और जहाँ पर केतु बैठे हुए हैं तो केतु कहीं ना कहीं डिटैचमेंट के कारक होते हैं। तो इनके चार्ट में देखिए फादर के साथ डिटैचमेंट के योग थे, और वो भी कष्ट के थ्रू, क्योंकि एट्थ एट्थ हाउस जो होता है थोड़ा सा सफरिंग का होता है, कष्ट का होता है। तो कहीं ना कहीं इनके फादर को कष्ट भी बहुत मिला, और जब इनके फादर का डेथ हुआ तो वो बहुत ही खराब कंडीशंस के अंदर डेथ हुआ, क्योंकि देखिए फादर से जो डिटैचमेंट है वो इनको थोड़ा सा कष्ट के थ्रू, पेन्स के थ्रू, सफरिंग के थ्रू इनको देखने को मिला। तो ये इनका ओवरऑल देखिए चार्ट हमने देखा। अब थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि देखिए जब पॉलिटिक्स का करियर स्टार्ट हुआ था इनका, तो उतना ज्यादा मूड इनका स्टेबल नहीं रहता था, या फिर इनकी जो स्पीच होती थी वो कहीं पे, अगर ये डिबेट देने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो कहीं फंबल अप कर जाते थे, या फिर थोड़ी सी मौखरी टाइप की इनकी इमेज बनी थी। वो थोड़ा दशा से देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए इनकी चंद्रमा की दशा चल रही 2016 अप्रैल 2013 से, अगर ये देखिए इनकी जो चंद्रमा की दशा थी इनकी 16 अप्रैल 2013 से लेकर इनकी 17 अप्रैल 2023 तक चंद्रमा की दशा चल रही थी। अब देखिए जैसे इनकी जब मून की दशा चल रही थी, अब मून की दशा जो थी इनके चार्ट में, मून जो था इनके चार्ट में वो डेबिलिटेट कंडीशन के अंदर था। अब डेबिलिटेट कंडीशन के अंदर मून था। और वैसे भी देखिए मून जो होता है जब डेबिलिटेट हो जाता है, पहली बात तो वैसे भी जो मून की दशा होती है इंसान की बहुत ही ज्यादा वो अनस्टेबल दशा जाती है। और अनस्टेबल दशा होने के साथ ही साथ में मन के अंदर काफी ज्यादा इमोशनल टर्बुलेंस भी होता है। अब इमोशनल टर्बुलेंस क्यों होता है? क्योंकि देखिए मून तो वैसे भी डेबिलिटेट है इनके चार्ट के अंदर, सेवेंथ लॉर्ड होकर मून डेबिलिटेट हो रहा है, यानी कि जो आपके जो भी पार्टनर्स होंगे, या फिर जो भी आपके साथ में वर्क करेंगे, जो भी पार्टनर्स होंगे, तो उनके साथ में रिलेशन खराब करते हैं यहाँ पर। और बहुत ही ज्यादा देखिए चीजों के अंदर फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती हैं, माइंड के अंदर काफी ज्यादा इमोशनल ट्रबल देखने को मिलता है। अब देखिए पूरा जो आप खुद ही देखिए 2013 से लेके 2023 तक का पीरियड था, तो उतना ज्यादा इन्हें पॉलिटिकल सक्सेस नहीं मिल पाया था। कहीं पर इंटरव्यू देते थे, स्पीच देते थे, तो वहीं पर वहां पे फंबल करते थे, काफी ऐसी सारी चीजें बोल देते थे जो उन्हें नहीं बोलनी चाहिए। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती थी, क्योंकि देखिए डेबिलिटेटेड प्लेनेट की दशा इनके चार्ट के अंदर चल रही थी। डेफिनेटली इनके जो भी एस्ट्रोलॉजर्स होंगे इन्होंने उपाय भी उसके किए थे, उन चीजों को मिनिमाइज इन्होंने किया होगा। बट फिर भी वो पब्लिक में बहुत ही विजिबल तरीके के साथ में दिखता था कि इनके चार्ट के अंदर जो चीजें थोड़ी सी अच्छी नहीं थी। और वो हम ये देख रहे हैं कि मून की दशा जो थी इनकी, उतनी ज्यादा सपोर्ट इनकी मून की दशा ने नहीं किया। अभी थोड़ा देखिए मून की दशा को अगर हम और इनका अच्छे से एनालाइज करने की कोशिश करें यहाँ पर, तो जब जब इनकी मून की दशा चल रही थी, तो देखिए अब और आपको और पिक्चर क्लियर होगी। मैंने मून की जहां पर दशा चल रही थी उसको लग्न बना लिया है। तो मून की जो दशा थी इनकी, अभी मून की दशा के अंदर, अब आप देखो कि जो मून की दशा थी उस दशा के अंदर टेंथ हाउस में कौन आ गया था? टेंथ हाउस में केतु आ गया था इनके। तो अब आप देखिए कि कितने खराब कॉम्बिनेशन बने थे। मून की दशा में टेंथ हाउस के अंदर इनके केतु आ गया था, और केतु जो होता है चीजों से आपको डिटैच कर देता है, चीजों के अंदर आपको अनस्टेबिलिटी लेकर आता है, और आपको समझ में ही नहीं आता कि आप क्या कर रहे हो, किस तरह के डिसीजन ले रहे हो। और वो इनके प्रोफेशन वाले हाउस के अंदर हुआ था। देखिए सूर्य और मंगल अष्टम चले गए थे इनकी दशा के अंदर। शनि, आप देखिए जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, कितनी खराब दशा, आपको आप खुद देखिए। देखो सूर्य जो इंपॉर्टेंट प्लैनेट थे, देखिए सूर्य अष्टम में बैठ गए चंद्रमा की दशा के अंदर, सूर्य अष्टम में बैठ गए। शनि छठे घर में नीच के होकर बैठ गए, लग्न में नीच का प्लैनेट आ गया, जुपिटर 12वें घर में जाकर बैठ गए। और अब आप देखिए चार्ट कितना वीक हो गया इनका, मून की जो दशा थी कितना वीक चार्ट है। छठे, आठवें, 12वें में जितने इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स थे हमारे, वो सब जाकर बैठ गए थे। तो बिल्कुल भी उस पीरियड ने इन्हें सपोर्ट नहीं किया। सारे इंपॉर्टेंट प्लैनेट जो थे, शनि, सूर्य, जुपिटर, चंद्रमा, मंगल, सब बहुत वीक हो गए थे इनके चार्ट के अंदर। तो इसीलिए वो दशा इनकी अच्छी नहीं गई। लेकिन देखिए कहते हैं कि समय कभी भी एक सा नहीं रहता, समय हमेशा बलवान होता है, समय चेंज होता है। और उसके बाद जब इनकी, अब देखिए दशा इनकी बदल चुकी है, और दशा देखिए इनकी जब 17 अप्रैल के बाद से, 17 अप्रैल 2023 के बाद से इनकी जो दशा है वो मंगल की दशा जो है राहुल गांधी जी की शुरू हो गई है। अब देखिए मंगल की दशा जो है राहुल गांधी जी की,
मार्स जो है इनका चार्ट के अंदर अब चंद्रमा जितना वीक था, मार्स इनका स्ट्रांग है। अब मार्स क्यों स्ट्रांग है? क्योंकि देखिए मार्स जो है वो सन के साथ बैठा हुआ है। सन के साथ मार्स का इनके कंजंक्शन है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सन जो है वो मार्स का फ्रेंड है। दोनों हीट हीट एलिमेंट के प्लैनेट है, फायर एलिमेंट के प्लैनेट है। और मार्स जो होता है देखिए, वैसे भी जो छठा घर होता है, सिक्स हाउस में मार्स बहुत ज्यादा अच्छा होता है। यानी कि देखिए अभी इनकी लाइफ के अंदर सिचुएशन जो है एकदम से वो मून की इंस्टेबिलिटी जा चुकी है। और मार्स की जैसे ही इनकी कुंडली में दशा चालू हुई, तो इनके जो एफर्ट्स थे वो बहुत ज्यादा अच्छे हो गए। एक विजन भी इनके एफर्ट्स के अंदर आ गया, क्योंकि सन के साथ में इनका मार्स बैठा है। जो इनकी एनर्जी है वो एकदम से इनकी अपलिफ्ट हो गई है, क्योंकि देखिए मंगल जो है लग्न के ऊपर दृष्टि भी इस मंगल की है। अब लग्न के ऊपर दृष्टि इस मंगल की है, यानी कि देखिए पहले जो माइंड में अनस्टेबिलिटी चल रही थी, अब वो एक मंगल की, जो एक मंगल का फाइटिंग एटीट्यूड है जिसके साथ सूर्य भी कंबाइंड है, तो वो एफर्ट्स, वो विजन, वो एनर्जी जो है अब इनको दिखाई देनी शुरू हुई, जो शायद पहले इन्हें दिख ही नहीं रही होगी। लेकिन अब इनके चार्ट के अंदर अचानक से इनके अंदर जो कॉन्फिडेंस, आप देखिए, आप पिछले एक साल में इनकी स्पीच उठाकर देखिए, और 3 साल पहले की अब राहुल गांधी जी की स्पीच उठाकर देखिए, ट्रिमेंडस कॉन्फिडेंस आपको राहुल गांधी जी की स्पीच के अंदर दिखेगा। ट्रिमेंडस कॉन्फिडेंस दिखेगा अभी जिस तरह से वो, अब देखिए उनको पोजीशन में भी कितना राइज हुआ, अपोजिशन के लीडर भी वो बन गए हैं। अपोजिशन के लीडर बने हैं, उसके बाद में जो इनका ओवरऑल पूरा जो लोकसभा है उन उसके अंदर अब इनका डोमिनेंस दिखता है, अलग से इनका जो फेस है वो विजिबल होता है। और ये कहना इस समय बिल्कुल गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी जी के अच्छे दिन इस समय शुरू हो चुके हैं, क्योंकि उनके चार्ट के अंदर जो दशा चल रही है वो काफी अच्छी चल रही है। अब देखिए यहाँ पर इनकी इस दशा के अंदर, अब ये जो दशा है देखिए, इसमें फोर्थ लॉर्ड और इलेवेंथ लॉर्ड जो है उसकी दशा भी हम कह सकते हैं। अब फोर्थ लॉर्ड जो होता है हमारा, फोर्थ लॉर्ड जो है हमारा, देखिए फोर्थ लॉर्ड जो होता है कहीं ना कहीं हमारी मदर को रिप्रेजेंट करता है, और मदर के साथ में हम इसे मदरलैंड भी कह सकते हैं। क्योंकि देखिए जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे या जितने भी पॉलिटिशियंस जिन्होंने देश में बहुत बड़ा काम किया है, फोर्थ हाउस जो कि मदर का होता है, मदरलैंड का होता है, मासिस का होता है, उनका कहीं ना कहीं काफी स्ट्रेंथ देखने को मिलती है, तो वहां पर काफी अच्छा होता है। तो फोर्थ लॉर्ड की दशा है, और साथ में वो इलेवेंथ लॉर्ड की दशा भी है, जो गेम्स को रिप्रेजेंट करता है, जो कहीं ना कहीं गेम्स को रिप्रेजेंट करता है, डिजायर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अब इनके मन के अंदर जो है काफी ज्यादा ये थॉट्स इनके मन के अंदर चल सकते हैं कि अब किसी तरह से मदरलैंड के लिए कुछ करना है। मदरलैंड से जुड़ी हुई डिजायर्स इनके मन के अंदर आ सकती हैं, मासिस के लिए कुछ करना है, वो डिजायर इनके मन के अंदर आ सकती हैं। अब देखिए आप ये भी हम थोड़ा सा सोच सकते हैं कि देखिए शनि डेबिलिटेट है, मून डेबिलिटेटेड है, चौथे घर और इलेवेंथ घर दोनों में और डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स बैठे हैं। लेकिन ये जो मंगल है इसको सूर्य का सपोर्ट मिला है, इस बात को बिल्कुल भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। और देखिए जो सूर्य होता है वो हमारा सृष्टि का राजा माना जाता है, सृष्टि का जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा प्लेनेट है, उसे सूर्य को ही माना जाता है हमें। तो चंद्रमा अगर डेबिलिटेटेड भी है, लेकिन सूर्य की जो एनर्जी है वो ओवर पावर कर जाएगी, चंद्रमा की नेगेटिविटी को खत्म कर देगी इनके चार्ट में। और आप इनका जो पॉलिटिकल करियर है आगे राइज होता हुआ देखेंगे, आगे इनका पॉलिटिकल करियर आप बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ देखेंगे, करियर इनका अच्छा रहेगा। और उसके बाद में देखिए, अब अगर हम देखें कि इनके प्राइम मिनिस्टर बनने के जो योग हैं, वो कब इनके प्राइम मिनिस्टर बनने के योग बनेंगे, तो देखिए जो राहु की इनकी दशा आएगी। अब देखिए राहु की दशा जो है क्यों इंपॉर्टेंट रहेगी इनके चार्ट के अंदर। अब देखिए 17 अप्रैल 2030 से फिर इनकी राहु की दशा शुरू होगी। अब ये जो राहु की दशा इनके चार्ट के अंदर आएगी, अब राहु की जब दशा आएगी तो राहु भी देखिए चार्ट के अंदर बहुत ही सुपर स्ट्रांग इनके चार्ट के अंदर बैठे हुए हैं। क्योंकि पहली बात तो ये है कि राहु जो है वो अपने ओन हाउस के अंदर बैठे हुए हैं, एक्वेरियस साइन है, राहु का ओन हाउस है, तो राहु अपने ओन हाउस के अंदर बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी पोजीशन के अंदर राहु बैठे हैं। और अब राहु की देखिए दृष्टि देखते हैं, तो राहु की जो यहाँ पर नाइन्थ एस्पेक्ट है राहु का, राहु का नाइन्थ एस्पेक्ट पड़ेगा हमारा जो टेंथ हाउस है उसके ऊपर। अब राहु का जब नाइन्थ एस्पेक्ट टेंथ हाउस के ऊपर पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं उस समय अब राहु देखिए जो सडन गेन्स और सडन लॉसेस देता है, और यहाँ पर सडन गेन्स देगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर है, तो सडन गेन्स हमें टेंथ हाउस से रिलेटेड चीजों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अब टेंथ हाउस इंसान के प्रोफेशन का होता है, टेंथ हाउस जो होता है उसे हम एडमिनिस्ट्रेशन से जोड़कर देखते हैं, टेंथ हाउस को हम गवर्नमेंट से जोड़कर भी देखते हैं, तो सब चीजों का टेंथ हाउस होता है। तो कहीं ना कहीं राहु का जो एस्पेक्ट है 2030 के आसपास की अगर हम बात करें, यानी कि देखिए नेक्स्ट टर्म है, अभी मोदी जी 2024 में प्राइम मिनिस्टर बने हैं, 2029 2030 के आसपास का जो पीरियड होगा,
उस समय बहुत अच्छा चांसेस है, क्योंकि देखिए मंगल की दशा खत्म हो जाएगी, राहु की दशा इनकी शुरू होगी। तो उस समय प्रोफेशन इनका बहुत अच्छे से राइज करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा काम, गवर्नमेंट से जुड़ा जो वर्क है वो काफी ज्यादा अच्छी पोजीशन के अंदर चलता है, तो वो वाला साल इनके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा जाएगा। अभी चार्ट को थोड़ा रोटेट करके देखते हैं। देखिए राहु की दशा जो होती है, राहु की दशा में तो अगर चार्ट को रोटेट करें, अब राहु की दशा में देखिए चार्ट को थोड़ा सा हमने रोटेट किया है, तो राहु की दशा में हम ये देख रहे हैं कि देखिए कहीं ना कहीं जो इनका एस्पेक्ट है राहु की दशा में, नाइन्थ हाउस जो होगा इनका, यानी कि जो इनका मेन प्रोफेशन का जो हाउस है वहां पर इसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा। और चंद्रमा जो होगा, देखिए चंद्रमा थोड़ा सा वीक है तो वो इन्हें कंट्रोल करना पड़ेगा, बट फिर भी जो पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं, देखिए सूर्य और मंगल अभी भी बहुत पॉजिटिव रहेंगे इनके चार्ट के अंदर। देखिए सूर्य राहु की दशा के अंदर, जो सूर्य है वो हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट का कारक होता है, और फिफ्थ हाउस जो होता है वो गवर्नमेंट का ओन हाउस माना जाता है, यानी कि गवर्नमेंट जॉब है, इन सब चीजों का गवर्नमेंट से पावर मिलने का ओन हाउस माना जाता है। तो सूर्य जो होगा, सूर्य भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे। देखिए इस समय जो सूर्य है, यानी कि जो राजा बनने के जो योग हैं 2030 के आसपास बहुत ही ज्यादा शानदार इनके बन जाएंगे, क्योंकि देखिए सूर्य फिफ्थ हाउस में आ जाएंगे। जो दशा दशा लग्न अगर हमने बनाया, देखिए तो सूर्य फिफ्थ हाउस में आ रहे हैं, मंगल का सपोर्ट भी उनको मिल रहा है, साथ में जुपिटर जो है वो भाग्य का साथ भी मिलेगा। देखिए जुपिटर जो है वो नाइन्थ हाउस को रूल करेंगे 2030 के आसपास। तो यानी कि देखिए अब आपको जो सूर्य भगवान है उनका सपोर्ट भी मिल रहा है, मंगल का सपोर्ट भी मिल रहा है, और जुपिटर जो है वो भाग्य का सपोर्ट भी आपको लाकर दे रहे हैं। तो सारे के सारे प्लैनेट्स का जो सपोर्ट है वो इनको देखने को मिलेगा 2030 के आसपास का जो समय है। 2030 से लेकर जो 2048 तक का समय है, यानी कि ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी जी जो है 2029 2030 का जो समय है उस समय राहुल गांधी जी बहुत ही अच्छे तरीके के साथ में ग्रोथ कर सकते हैं, अपने करियर को बहुत अच्छे तरीके के साथ में आगे लेकर जा सकते हैं राहुल गांधी जी। तो 2030 के आसपास का जो पीरियड है उसमें राहुल गांधी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने के जो योग हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। और 2030 के आसपास में कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि हम जो राहुल गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी को भारत देश के प्रधानमंत्री के तौर पर देखेंगे, ऐसे कि प्राइम मिनिस्टर बनने के वेरी गुड योगा इनके चार्ट के अंदर है। अब देखिए ये हमने बात तो कर लिया है कि इनके प्राइम मिनिस्टर बनने के क्या योग हैं, एक बार मैरिड लाइफ के ऊपर भी बात कर लेते हैं। देखिए भी मैरिड लाइफ से जुड़ी हुई चीजें तो उतनी ज्यादा इनके चार्ट के अंदर हमें अभी भी अच्छी नहीं दिख रही हैं, क्योंकि मैरिज अब देखिए आपकी जो सेवेंथ लॉर्ड है ऑलरेडी डेबिलिटेड कंडीशन के अंदर बैठे हुए हैं। और अगर अब देखिए मंगल की दशा को एक बार देखते हैं कि क्या मंगल की दशा में राहुल गांधी जी की शादी होगी, तो मंगल की दशा 2023 से 2030 के बीच चल रही है। अब इसमें हम देखिए कब सेवेंथ लॉर्ड की दशा कब आएगी, या जुपिटर की दशा भी अगर हम यहाँ पर देखने का प्रयास करें, तो देखिए अगर थोड़ा मंगल की दशा के अंदर जाते हैं यहाँ पर, तो मंगल जो है अभी, पहले हम मंगल को अगर लग्न बनाते हैं यहाँ से, देखिए मंगल को लग्न बनाते हैं, राहुल गांधी जी की मैरिज एक बार थोड़ा देखने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मंगल को हमने लग्न बनाया है, तो इस कंडीशन के अंदर जो इनके सेवेंथ लॉर्ड हैं वो कहाँ पर जा रहे हैं, दशा लग्न मंगल का बनाया है, सेवेंथ लॉर्ड जो है हमारे वो यहाँ पर फिफ्थ हाउस के अंदर जा रहे हैं। तो ये देखिए लव मैरिज का योग तो बना रहे हैं इनके चार्ट के अंदर, लव मैरिज का योग या फिर मैरिज का योग भी कह सकते हैं, क्योंकि जो जुपिटर होते हैं वो भी मैरिज को डिनोट करते हैं, मैरिज के कारक होते हैं। तो देखिए मैरिज के योग भी इनके चार्ट के अंदर बनेंगे। और जो ये पीरियड है, क्या नाम है आपका, ये जो 2023 से लेकर 2030 का जो पीरियड है, तो उसके बीच में इनकी मैरिज भी हो सकती है, अगर ये मैरिज के लिए देखिए ट्राई करेंगे, क्योंकि देखिए ओरिजिनल मैरिज का जो लॉर्ड है वो डेबिलिटेड कंडीशन के अंदर ही है। बट अभी योग बन रहे हैं इस चार्ट के अंदर, जो मंगल की दशा है तो उसके अंदर योग बन रहे हैं। अगर ये चाहें तो इस योग के अंदर शादी कर सकते हैं। देखिए अभी जुपिटर की अंदर दशा तो इनकी चल ही रही है, जुपिटर की अंतर दशा एक बार देखते हैं कि क्या जुपिटर की अंतर दशा में योग बनेंगे। तो जुपिटर की अंतर दशा के लिए हम क्या करते हैं, जुपिटर को लग्न बनाते हैं। और देखिए जो जुपिटर की अंतर्दशा की बात करेंगे, तो अब तो डेबिलिटेटेड सैटर्न है, तो यहाँ तो शायद इनकी शादी नहीं हो पाएगी। जब जुपिटर की अंतर्दशा चलेगी इसे कैंसिल कर देते हैं, शनि की अंतर्दशा देखते हैं। शनि की अंतर्दशा में देखिए बहुत अच्छे से शादी हो सकती है, यानी कि सितंबर 25 से लेकर जो अक्टूबर 26 का टाइम है, क्योंकि अब देखिए शनि की दशा जब आएगी इनकी, शनि का अंतर आएगा, तो मैं इसको एक बार लग्न बना के बनाता हूँ, फिर आप लोग को देखते हैं हम लोग सब मिलके। अब देखिए हमने क्या किया कि शनि की जो दशा आएगी, तो अब देखिए आपको जुपिटर सेवेंथ हाउस के अंदर बैठे दिख रहे हैं। तो ये समय अच्छा रहेगा मैरिज के लिए, इस समय मैरिज इनकी हो सकती है, क्योंकि देखिए सेवेंथ लॉर्ड फोर्थ हाउस में जाकर बैठ जाएंगे,
सेवेंथ हाउस के अंदर जुपिटर जाकर बैठ जाएंगे। तो इस समय जो गोचर है, यानी कि ये जो पीरियड है इनका, यानी कि सितंबर 2025 से लेकर, यानी कि अभी से एक साल के बाद जो है मैरिज करना चाहेंगे तो अच्छे योग इनके चार्ट में बनेंगे, क्योंकि दशा लगन के हिसाब से जो सेवेंथ लॉर्ड है वो फोर्थ हाउस में चला जाएगा। सेवेंथ लॉर्ड में देव गुरु बृहस्पति आकर बैठ जाएंगे, तो मैरिज इनकी इस समय हो सकती है। तो मैरिज के लिए अगर हम बात करें राहुल गांधी जी की जो मैरिज है, तो मैरिज का जो समय है हमें लग रहा है कि इनकी मैरिज जो है वो सितंबर 25 से लेकर जो अक्टूबर 26 का पीरियड है उसके बीच में बहुत अच्छी रहेगी इनके लिए मैरिज करना। और अगर ये लड़की ढूंढेंगे, मतलब देखिए वैसे तो पॉलिटिक्स में बिजी हैं ये इस समय, और देश की जो हमने देखा ना फोर्थ और इलेवेंथ लॉर्ड की दशा चल रही है, तो देश के लिए कुछ करने का इनके मन के अंदर जज्बा आ चुका है। तो जो प्रधानमंत्री जी के चार्ट में भी देखिए इलेवेंथ हाउस कितना मजबूत है, जो फिर उन्हें देश के लिए काम करने को काफी ज्यादा प्रेरित करता है। तो वही कंडीशन अब राहुल गांधी जी की भी हो गई है। तो देखिए इस तरह से ये जो मैरिज का टाइम भी हमने देख लिया, प्रधानमंत्री बनने का टाइम भी हमने यहाँ पर देख लिया है राहुल गांधी जी का। तो देखिए ये राहुल गांधी जी का छोटा सा चार्ट एनालिसिस था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आप और किसी सेलिब्रिटी का वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और रिसेंटली हमने हमारी वेबसाइट लॉन्च करी, नीचे पिन कमेंट में हमारी वेबसाइट का लिंक भी है, तो वेबसाइट पर जाकर चेक करिएगा। नवंबर में हम लोग जेमस्टोन्स और एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज का 2 महीने का बहुत अच्छा कोर्स कर रहे हैं। तो अगर आप भी एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज का को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, लाइव कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। So thank you so much for watching this video. Namaskar.